है 5 दफा एब्सोल्युटली नो। तो वो छोड़ो, एक बात करता हूँ एब्सोल्युटली नोटिस को, जो टट्टी के ऊपर इसका टट्टी लोग है, ये लोग टट्टी वाला लोग है, इसलिए कहता है कि टट्टी का लगाओ टेकस। खुदा के बंदे शर्म करो, शलवार शरीफ तुम तो शर्म करो। जाएगा पाकिस्तान, इमरान खान रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम गोरखपुर मोड़ पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है इमरान खान साहब की बहादुर बहनों का। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पब्लिक इस वक्त मौजूद है और असल में ये कारकुनान हैं जो इमरान खान के साथ। इमरान खान जिंदाबाद। जी, ये अभी आए हैं ना नवीद चौधरी नवीद साहब, तो ये बड़े एनर्जेटिक है। इन्होंने कहा कि खामोशी बेहतर नहीं है, नारे लगाए जाएं। जी, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, एक रियासत 100 दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा आजादी। तुम कैसे लड़ोगे? हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा। जरा ऊंचा बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, इमरान खान जिंदाबाद। जी, चौधरी नवीद साहब कैसे हैं? खान साहब की आज़ादी सर तकरीबन 3 साल से जायद हो चुके हैं। यहाँ पर एहतजाज होता था खान साहब की आज़ादी के लिए। आज लीडरशिप की पस्ती कहेंगे इसको या क्या कहेंगे कि आज उनकी सेहत के बारे में एहतजाज किया जा रहा है कि उनको इलाज की सहूलत मुहैया की जाए। देखें जी, सबसे पहली बात है कि ये लीडरशिप बिकी हुई है, ये कंप्रोमाइज लीडरशिप है, ये कुछ नहीं कर सकती, नकम्मी, नकाम और किसी न खाते की लीडरशिप है। इस लीडरशिप को यहां मौजूद होना चाहिए था, इस लीडरशिप को रोड बंद करने चाहिए थे। जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो इंसाफ लेना पड़ता है और इंसाफ लेने का वाहिद तरीकाकार है कि आप लोग एहतजाज करें। जब तक ये लीडरशिप एहतजाज नहीं करेगी, कोई मेन कॉल नहीं देगी, कोई 1-2 लाख बंदा लेके सड़कों पे नहीं निकलेगी, तो ये अदालतें, ये जालिम हुक्मरान हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। सर, यहाँ पर हम मौजूद हैं, पाकिस्तान तरक्की कर गया कहने वाले कहते हैं कि जो 5000 का नोट है उस पर कायदे आजम के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। देखें, अगर तारीख में देखा जाए इस मुल्क की बर्बादी में इस शरीफ खानदान का सबसे बड़ा हाथ है। अगर इस मुल्क को बर्बाद करने के बाद ये कहते हैं कि 5000 के नोट पर इनकी तस्वीर लगाई जाए, तो मैं कहता हूं ये मुल्क इनके हवाले कर देना चाहिए। ये चोर है, ये सर्टिफाइड डाकू है, इनका इस मुल्क में इन्हें फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। नोट पे तस्वीर लगाने तो दूर की बात, इन्हें लटकाना चाहिए इन सबको। सर, वॉशरूम टैक्स लग गया, मुबारक कहें या क्या कहें? जी देखिए, नहीं, गोबर टैक्स के बाद वॉशरूम टैक्स लग गया। देखिए, फजूल से टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टैक्स जिनका नाम लेते हुए शर्म आती है, जिनकी बात करते हुए शर्म आती है, ये वो टैक्स लगाना चाहते हैं। ये टैक्स लगाकर त्यारे खरीदना चाहते हैं, याशिया करना चाहते हैं। बेसिक इनको अवाम की परवाह नहीं है। इन्होंने बजट पेश किया, 17,500 अरब का बजट था, 8,000 अरब जो थे वो सूद के पैसे थे, वो सूद की मद में वापस जाने थे। 3,000 डिफेंस के पैसे थे, बकाया 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब सूबों को जाने थे। लेकिन मुझे बताया जाए, कोई पैसा इन्होंने तालीम के लिए मुख्तस किया, कोई पैसा इन्होंने इस कौम के नौजवानों के लिए मुख्तस किया, कोई पैसा इन्होंने सेहत के लिए मुख्तस किया। 150 रुपया मुख्तस किया ना, और क्या चाहिए नौजवानों को? 150 रुपए में एक पानी की बोतल नहीं आती। आप बताएं उस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा? यकीन माने, ये जो IMF का बजट पेश करते हैं, शर्म आती है बात करते हुए कि जिसपे हमारे मुल्क के नौजवानों का, मरीजों का कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और भी हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये बात बड़ी शर्म वाली बात है कि वॉशरूम के ऊपर टैक्स लगाना, ये इंतहाई नागुज़ीरा बात है। इनको बेगैरतों को शर्म चाहिए। 40 साल हो गए इस मुल्क की इकानमी, इस मुल्क का जो निज़ाम है, इनको जो देने वाले हैं वो भी बेगैरत हैं और इनको लाने वाले वो भी बेगैरत हैं। लेकिन आप हमारी बात चलाते नहीं हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो बात आगे चलती नहीं। समझ नहीं आ रही कि आप क्या वजह है कि हमारी बात आगे नहीं चलती। इन बेगैरतों ने मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, इस मुल्क की बच्चियों के कांटे भी कानों से लेके चले गए। अब वो कर्जा क्यों नहीं उतरा? हमारा मुतालबा है कि ये बात कर रहे हैं कि हम नवाज शरीफ की तस्वीर, उस चोर की तस्वीर अगर ये लगाते हैं तो एटमी को तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दिया, उसका क्यों नहीं नाम लेते? ये चोर टैक्स, चोर करप्ट, चोर नाअहल हुक्मरान, इनको 3 दफा इस मुल्क के ऊपर मुसलत किया है। वो मुसलत करने वाले भी चोर है और ये भी चोर है। इस मुल्क के दोनों, ये जो चोर है, इन दोनों को कैसे किरदार तक। बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद है फख्र सालार खान। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, उसका अका को एब्सोल्युटली नॉट, उसका गुलामों को एब्सोल्युटली नॉट, उसका चौकीदारों को एब्सोल्युटली नॉट। 4 दफा 5 दफा एब्सोल्युटली नॉट। चार दफा छोड़ो, एक बात दफा करता और, एक दफा हूँ और। एब्सोल्युटली नॉट। इसको जो टट्टी के ऊपर इसका टट्टी लोग है, ये लोग टट्टी वाला लोग है, इसलिए कहता है कि टट्टी का लगाओ टेकस। खुदा के बंदे शर्म करो, शलवार शरीफ तुम तो शर्म करो। क्या कहता है आप लोग, ऐसे बदबू वाला लोग है जो बदबू बात करते हैं। अभी मेरा ख्याल है मौत के ऊपर आप भी टेकस लगाना है, जो खुद मोहतात है, आप मौत के ऊपर टेकस लगाना चाहते हैं। यानी कफन हम नहीं देते कफन के ऊपर। खान को छोड़ेगा, पाकिस्तान बनाना चाहेगा, कुछ और बात नहीं है। बस खान को जी, क्या कहना चाहते हैं? छोड़ो खान को। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs हैं, इन सब को वोट सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे मिला है। और ये सब लोग निजी महफिलों पे, जितने भी जजेस हैं उनकी महफिलों पे जाते हैं, लेकिन पिछले 9 माह से हमारे जो लीडर है इमरान खान, उसको कैद तन्हाई में जो कैद किया हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आज तक सिर्फ अपनी फोटो सेशन के लिए आते हैं। कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा वो जो है ना वो पेश नहीं कर सके, लायामल पेश नहीं दे सके, जिस वजह से हम कम अज कम एक जो मुलाकातें बंद हुई हैं, कम अज कम वो हो जो कैद तन्हाई है उसको तो कम अज कम। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप इधर आइएगा जी, अस्सलाम वालेकुम, करीब आए। अच्छा, एक बात है, किसी ने जवाब दिया था, जो किसी MPA ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की इतने खिदमात हैं कि 5000 के नोट पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए, इज्जत माफ जनाब नवाज शरीफ साहब की। तो किसी और ने जवाब दिया था, ये तो अच्छी बात है, अगर जेब में 5000 का नोट होगा, साथ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी और बाहर निकालेंगे तो वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला, तो मजबूरन वापस रखना पड़ेगा। क्या कहती हैं? जी, उन्होंने जो ये बात की थी, वो जो MPA साहब थे, तो वो नोट बाय कौन करेगा? मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान का ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका दिल करे कि इस किस्म का नोट अपनी जेब में रखे। दूसरी बात, उनके नोट के ऊपर भी लिखा होगा कि मुझे क्यों निकाला, ये तो कंफर्म है। और मतलब इस तरह की सिली हरकतें और सिली बातें नून लीग से ही बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्यों, किस वजह से उनका नाम या उनकी तस्वीर 5000 के नोट पे लिखा जाए। क्या वो कायद आजम का मुकाबला कर रहे हैं? किसी सूरत भी ये उस लेवल पे नहीं, सोच भी नहीं सकता बंदा। लेवल का क्या है कि मतलब ये तो सिर्फ जहालत और नॉनसेंस है, और इसको अनएजुकेटेड लोग ही ऐसे बात कर सकते अच्छा, हैं। क्या ऐसी वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी जो खान साहब की आजादी नहीं हो सकी? क्या रीजन समझते हैं? लीडरशिप की वीकनेस या क्या? डेफिनेटली हमारी वीकनेस है इसमें, हमें ये बात माननी चाहिए कि कहीं जरूर वीकनेस है, लेकिन यह है कि वर्कर बहुत ज्यादा चार्ज है, वर्कर रेडी है, वर्कर का लीडर है, और वर्कर ही अपने लीडर को निकालेंगे, ऐसी कोई बात। लेकिन सिर्फ हमें बस वो खान साहब अलाउ करे तो बस फिर कोई। अच्छा, एक और बात है मुझे देखने एक में और आई बात है। मैं बताऊंगी, वो कल एक MPA साहब ने पंजाब असेंबली में ये भी कहा था, मैं भी उन्हीं की लाइन दोहराऊंगी कि अगर हमारे बड़े जो है वो रास्ते से हट जाए तो फिर मुश्किल कुछ नहीं है हमारे लिए। हम सिर्फ इज्जत और एहतराम में वो स्टेप नहीं ले सकते जो कि इंटरनेशनली हमारे लिए बाइस शर्म बने। अदरवाइज खान को निकालना PTI के लिए, वर्कर के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जी एजाज साहब कैसे हैं? अच्छा, अब अभी एजाज साहब आप मुसलसल आते हैं, और जब से खान साहब की गिरफ्तारी हुआ आप यहाँ पर आते हैं, आप ये बताएं, खान साहब के नाम पर कभी कोई केस लड़ा है फ्री कि जिसके पैसे ना लिए हो आपने? नहीं, पर्सनली तो नहीं लड़ा। बाकी ये मुसलसल 3 सालों से उसका जो साइपर केस था हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जितने केसेस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ भी खान साहब के जितने भी केसेस है ATC, उसमें 3 साल से मैं मुसलसल आता रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। खान साहब की आजादी कब देख रहे हैं जी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, और इंशाल्लाह ताला आज़ादी के उसके बहुत से रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता जो इस वक्त बिल्कुल तैयार है वो ये है कि मुल्क की इकानमी डूब चुकी है, मुल्क नहीं चल रहा। मईशत में ये जो नाकामी है, ये मईशत जो डूब गई है, इससे खुद बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कोई MNA MPA नहीं होता वो कम से कम एक गाड़ी में 5-6 लोगों को लेके आते हैं, लेकिन जब MNAs MPAs बन जाते हैं तो मैंने अक्सर देखे 4-5 MPAs MNAs को एक ही गाड़ी में आते हुए। इसकी क्या रीजन है? देखो, आप 4-5 बंदे कहते हैं, जब वो MNA MPA नहीं बनता तो वो कोस्टर फ्लाइंग कोच भर के लाते हैं। अब चूंकि वो MNA MPA पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं तो एक बात वाज़ेह है, और वो ये सब समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान रहा होगा तो इलेक्शन का ऐलान होगा। तो अभी तो इनके 3-3 साल बाकी है, वो उसको ये लताड़ेंगे उसको, तो अभी इनके मजे जारी है। ये बस मतलब ये नहीं चाहते कि खान साहब की आजादी हो? खान साहब की आज़ादी तो डेफिनेटली नए इलेक्शन है ना, खान साहब तो ये इलेक्शन मानते नहीं है। तो जब नए इलेक्शन है तो उसके लिए गाड़ियां भर के लाना और खान को रिहा करना,
3 साल बाद फिर इनकी फिर आप पूर्तियां देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कहना यही चाहता हूँ कि आज फिर मंगल है, अडियाला में खान साहब की तारीख है, उसकी बहनों का हम इंतजार कर रहे हैं। काफी तादाद में वर्कर मौजूद है, खवातीन मौजूद है, लेकिन लीडरशिप में अफसोस का मकाम है कि एक भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, ये आप आके देखते हैं क्या? जी आसिफ साहब है हमारे साथ, क्या कहते हैं जी आप? अच्छा, आप पूछेंगे तो मैं कुछ कहूंगा ना। क्या कहते हैं आप खान साहब की? मैं ये कह रहा हूँ जो ऊँट को इज्जत देने वाले बूट चाटने पर आ गए हैं, और जिसने लाए उस पर भी लाना, तो जो मंडेट चोर बैठे इस पर भी लाना। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को 268 साल सजा इसकी मिल रही है कि उसने नवाज शरीफ को बुरी तरह से हराया है। और हम ये कह रहे हैं कि जुल्म और सितम बंद करो, वरना एक दिन बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आप भूल जाएंगे। हमारे दरमियान में लीडरशिप रुकावट है। हम अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ 80% लोगों के दिलों में बसता है, और जब 80% लोग निकलेंगे ना तो फिर सिर्फ जहाज़ों में भागेंगे, बाकी लोगों को कौन निकालेगा? खुद निकलेंगे, सिर्फ लीडरशिप के दरमियान से।